बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं डॉक्टर सदरियात से। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे से व्लॉग वाली वीडियोस ही मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही थी और काफ़ी अरसे से मेडिकल रिलेटेड कोई वीडियो नहीं थी। तो आज किस्मत से मुझे टाइम मिल गया, थोड़ा मैं फ्रेश भी था, तो सोचा एक वीडियो बनाई जाए। और जो टॉपिक मैंने सोचा है वो कोशिश मैं यही करता हूँ कि कॉमन टॉपिक्स पहले आपके सामने लाए जाएँ। तो जो मैंने सोचा है वो ये है कि बाज़ लोगों को मैदे की काफ़ी परेशानी रहती है, तो सोचा उसके बारे में आपको बताया जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि मैदे की तेज़ाबियत होती है, उसमें क्या होता है कि उनके अलामात मैं आपको बताऊँगा, उनकी तशख़ीस कैसे होती है, क्या आपने प्रिवेंशन करनी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है और फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये सब मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस बीमारी का नाम सुना होगा, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़। हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं या जर्ड उसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आम ज़बान में आम बंदा उसको हार्ट बर्न या मैदे की तेज़ाबियत या स्टमक एसिडिटी के नाम से जानता है। तो इसकी अलामात क्या होते हैं कि ज़्यादातर मैदे में दर्द रहना, कोई खुराक खाना या मैदा खाली होना तो उस वक़्त दर्द होना, खाना खाने को दिल ना करना, मतली होना और कोई थोड़ी-सी भी कोई चीज़ खा लेना तो पेट फूल जाना, पेट भारी-भारी रहना और सीने में जलन होना। और ख़ास तौर पे वो लोग जो खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं या सो जाते हैं, ख़ास तौर पे रात के वक़्त, उनकी ड्यूटी के टाइमिंग्स ऐसे हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, वो खाना खा के ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, बस खाना खाया और फ़ौरन लेट गए, तो उनको एसिडिटी होती है। और जब वो सुबह उठते हैं तो उनके सीने में शदीद जलन होती है और मुँह का जायका भी इससे कड़वा हो जाता है। और जिनको शदीद सिम्पटम्स होते हैं उनको रात को खाँसी भी होती है, क्योंकि तेज़ाबियत की वजह से उनके गले में ख़राश होती है, जिसकी वजह से उन्हें खाँसी होती है। और उसके बाद फिर ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा मुँह में छाले भी निकल आते हैं तेज़ाबियत की वजह से। ये सारे सिम्पटम्स हैं। अब ये तेज़ाबियत आपकी, इसकी कई वजूहात हैं। ये जैसे आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, स्मोकिंग मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो आपको ये तेज़ाबियत हो सकती है। उसके अलावा अगर आप जैसे आपकी आदत है खाना खाते हैं या कुछ आपकी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे पेप्सी ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गरम खाना ज़्यादा खाते हैं, खाना बहुत जल्दी में खाते हैं और सही चबा के नहीं खाते, या बहुत मिर्च वाला, हम पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली और नेपाली लोग ज़्यादातर स्पाइसी खाना खाते हैं। और अगर गरम खाना जैसे मैंने आपको बताया और सही चिकनाई वाला तेल वाली चीज़ खाना या विटामिन सी, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, सॉरी विटामिन सी कह गया, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल या माल्टे का ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तेज़ाबियत करती हैं। उसके अलावा एक जरासीम है, मैं कोशिश करूँगा आम ज़बान में बताऊँ, एक जरासीम है जिसका नाम एच पाइलोरी है। अगर वो भी आपके मैदे में पाया जाता है तो उसकी वजह से आपको ये सारे सिम्पटम्स हो सकते हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक गैप सा रखा है और उस गैप को, एक आप कह लें झिल्ली सी है, उस दरवाज़े को अमूमन उस वो टाइट होता है ताकि मैदे की जितनी भी खुराक है या तेज़ाबियत है वो आपके खुराक की नाली में ना आए। लेकिन बाज़ दफ़ा उसकी कोई चेंजेज़ होती हैं और वो नरम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो खुल जाता है और उसकी वजह से तेज़ाबियत होती है। इसके अलावा आपके मैदे में कोई अल्सर है तो उसके साथ आपको खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं। ये सारी चीज़ें मैं वजूहात बता रहा हूँ जो आपको ये कर सकती हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि अगर आपको ये सारे सिम्पटम्स हो रहे हैं या इनमें से कुछ सिम्पटम्स हो रहे हैं तो आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। वो क्या करेगा? मेनली जो हम हैं, अगर जिनको माइल्ड सिम्पटम्स होते हैं और एग्ज़ामिनेशन में भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, तो हम उनको प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स देते हैं। जैसे नेक्सियम आप लोगों ने सुन रखा होगा, या जो गल्फ़ में रहते हैं, गैज़िक एक बहुत मशहूर दवाई है, वो देते हैं। उसका ये होता है कि वो मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। अगर इससे भी सिम्पटम्स ठीक नहीं हो रहे, तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि कोई पित्ते में पत्थरी तो नहीं है, क्योंकि पित्ते में अगर पत्थरी हो तो बाज़ दफ़ा वो भी ये सिम्पटम्स दे सकता है। तो उसको रूल आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं और उसके अलावा फिर हम एक टेस्ट होता है एच पाइलोरी का, वो भी करवाते हैं।
एच पाइलोरी टेस्ट आप सांस के थ्रू भी कर सकते हैं और आपके स्टूल के थ्रू भी वो टेस्ट होता है। अब अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उसको निकालने के लिए एक कोर्स करवाते हैं जो 3 दवाइयों पे मुश्तमिल होता है। उसमें एक तो आपकी तेज़ाबियत की दवाई होती है और जो 2 होती हैं, 2 और वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। वो हम 2 हफ़्ते के लिए देते हैं और फिर दवाइयाँ छुड़वाने के बाद तीसरे या चौथे हफ़्ते फिर हम टेस्ट रिपीट करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वो जरासीम निकल गया कि नहीं निकल गया। अगर तो वो जरासीम निकल जाता है, तो काफ़ी लोगों को इससे बेहतरी आ जाती है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका या तो वो जरासीम दवाइयों से निकलता नहीं है या तो फिर निकल जाता है लेकिन सिम्पटम्स अभी भी बरकरार रहते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम? फिर हम अगले स्टेप पे जाते हैं जिसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। वो क्या होता है? हम एक कैमरे के थ्रू कैमरा डालते हैं खुराक की नाली में और उसके थ्रू हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ये सब अलामात कर रही हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी खुराक की नाली में सोजिश हो सकती है, बाज़ दफ़ा अल्सर हो सकता है, बाज़ दफ़ा मैदे में अल्सर हो सकता है, बाज़ दफ़ा जैसे मैंने बताया आपको कि कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि एक बॉर्डर आप कह लें या एक दरवाज़ा सा आप कह लें, खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक रखी हुई है अल्लाह ताला ने, ताकि वो तेज़ाबियत ऊपर ना आए और बाज़ दफ़ा उसमें कोई चेंजेज़ हों तो वो तेज़ाबियत तो वो भी एंडोस्कोपी से हम देख सकते हैं। तो अब अगर आपको ये तशख़ीस हो गई, ये सारे स्टेप्स हो गए, तो जैसे मैंने आपको कहा एच पाइलोरी है तो उसकी मेडिकेशंस देते हैं। उसके अलावा प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स जैसे नेक्सियम वगैरह हो गई, वो मेडिकेशंस देते हैं। तो ये सब इलाजात होते हैं। तो परहेज़ क्या करना है? परहेज़ जो वजूहात हैं उनका आपने परहेज़ करना है। मिसाल के तौर पे ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खानी, सिगरेट नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं। खुराक जितनी सादा रखेंगे, आप सिट्रस फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। खुराक जितनी आप सादा रखेंगे, उतनी आपको इससे जल्दी छुटकारा होगा। अब जिन लोगों के मुँह में अगर छाले निकल आते हैं, तो अगर वो तेज़ाबियत कम करने की दवाई खाएँगे, तो छाले खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि उनको माउथ वॉश दे देते हैं। उसका एम ये होता है कि जो छाले निकले हैं मुँह में, वो खुद ब खुद हील होंगे, लेकिन उनमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इसलिए हम माउथ वॉश देते हैं ताकि जब तक वो हील हो रहे हैं कोई मज़ीद इन्फेक्शन ना हो। तो ये सब आप कर सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको दे दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बीमारी क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो क्या होगा, आप उसके अलामात क्या हैं, आपने परहेज़ क्या करना है और उसकी दवाइयाँ क्या दी जाती हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।